न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरू हो चुका है किसानों का ट्रैक्टर मार्च। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, किसानों के आंदोलन का आज 43वां दिन है। कल 9वें दौर की बातचीत होनी है और उससे ठीक पहले किसानों ने यह पहले ही तय कर दिया था वो अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, सरकार पर दबाव बनाने की एक और कोशिश, इस उम्मीद में कि शायद कल सरकार उनकी बातचीत मान जाए। बड़ी खबर यह है कि ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत हो गई है। सिंगू बॉर्डर से ट्रैक्टर से रवाना हो गए हैं किसान। गाजीपुर बॉर्डर से भी किसान रवाना हो चुके हैं। केएमपी एक्सप्रेसवे पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च चल रहा है। 4 रास्तों से हो रही है यह ट्रैक्टर रैली। ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत हो चुकी है। कुंडली, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर और रेवासा से ट्रैक्टर मार्च आगे बढ़ रहा है। कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे पर भी किसानों का हल्ला बोल। मार्च में करीब 1500 ट्रैक्टर शामिल है। ट्रैक्टर मार्च के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले ही किसानों ने ट्रैक्टर मार्च का ऐलान कर दिया था, रूट प्रशासन को सौंप दिया था। किस रास्ते से होकर उनका ट्रैक्टर मार्च निकलेगा, उस पूरे रूट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हमारे स्टूडियो में किसान, आम किसान भी मौजूद है। कल 9वें दौर की बातचीत है, उससे पहले किसानों के मन में क्या है ये हम आपको लाइव किसानों से बातचीत करके सुनवाएंगे। सरकार की उनसे अपील क्या है ये भी हम सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाएंगे और साथ ही ग्राउंड जीरो पर जो हमारे सहयोगी मौजूद हैं उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से ट्रैक्टर मार्च आगे बढ़ रहा है। सिंधु बॉर्डर की तस्वीर देखिए, केएमपी पर ट्रैक्टर रैली चल रही है। किसानों की पदयात्रा आगे बढ़ रही है। चप्पे चप्पे पर जवान वहां पर तैनात है। राकेश टिकैत की अगुवाई में यह ट्रैक्टर मार्च आगे बढ़ रहा है। राकेश टिकैत सबसे आगे अपने ट्रैक्टर पर। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिरकार इस पूरे आंदोलन के पूर्ण समाधान का रास्ता कब साफ होगा। आज किसानों के आंदोलन का 43वां दिन है। किसानों ने पहले ही कह दिया था अगर बातचीत से समाधान नहीं निकलता है तो वो अपने आंदोलन को बहुत आगे लेकर जाएंगे, आंदोलन को और ज्यादा वो उग्र करेंगे। और पूरी जनवरी में बाकायदा इन्होंने प्लान कर लिया है, ये भी सरकार को कह दिया है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन वो अलग से भी परेड निकालेंगे जहां पर वो आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट, कैसे किसान ट्रैक्टर मार्च आगे बढ़ा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की ट्रैक्टर रैली की तैयारियां इस वक्त चल रही है। ये देखिए कैसे ट्रैक्टर के ट्रैक्टर निकल पड़े हैं। 1000 ट्रैक्टरों का जत्था टिकरी बॉर्डर की तरफ निकला है और टिकरी बॉर्डर से भी 1000 ट्रैक्टर निकलेंगे और बीच में पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ये मिलेंगे। आपको बता दूं कि सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की ये कोशिश है किसानों की तरफ से और किसान चाहते हैं, ये किसानों का शक्ति प्रदर्शन है आज एक किस्म से, क्योंकि कल 8वें दौर की 8वीं बैठक सरकार के साथ होने वाली है और इस बैठक में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। चूंकि सरकार की तरफ से संकेत इसी बात के हैं कि देखिए 3 कृषि कानून हम वापस नहीं लेने वाले, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और इसीलिए आज ये ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। दरअसल ये सिंघू बॉर्डर के अंदर की तस्वीरें। अब यहाँ से ये ट्रैक्टर जो है ये बाहर की तरफ निकल रहे हैं, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे हैं और सीधे वहां से पहुंचकर ये टिकरी बॉर्डर से आए किसानों से मिलेंगे और पूरी तैयारियां की गई है। ये देखिए ये ट्रैक्टर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तमाम किसान इस पर बैठे हुए हैं। सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई थी, सुबह 4 बजे से उठकर खाना बनाना शुरू कर दिया था। ये देखिए किसान यहाँ से जा रहे हैं। हाँ जी, किसान रैली की तैयारियां, ट्रैक्टर रैली की आई है। हाँ जी, ट्रैक्टर झंडा मार्च काट रहे हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। सरकार मानेगी, कोशिशें लगातार मानेगी क्यों ना जी, सरकार मानेगी ये कहना है। ट्रैक्टर रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर से इस वक्त आप देख रहे हैं। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ ज्योति तनेजा, न्यूज नेशन। ज्योति तनेजा की इस रिपोर्ट को देख रहे थे। ज्योति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साथ ही नावेद हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है। सबसे पहले नावेद मैं आपका रुख करता हूं, दिखाइए जरा टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें। ट्रैक्टर मार्च आगे बढ़ रहा है किसानों का, तस्वीरें दिखाइए और जरा किसानों से संभव हो तो बातचीत भी करिए। राकेश देखिए तैयारियां यहाँ पर पूरी है और यहाँ से जत्थों में ट्रैक्टर निकलेंगे। तकरीबन 400 से 500 ट्रैक्टर है जो निकलेंगे और आप देख सकते होंगे अभी रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ट्रैक्टर यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, एक जगह पे लेन करेंगे और यहाँ से खोंडली तक का सफ़र करेगा। पहले मैं आपको रूट बता देता हूँ और इसके बाद हम बात करेंगे। किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं। रूट क्या रहने वाला है आमिर यहाँ से और कितना अभी हमने देखा है यहाँ पर रश तो काफ़ी है, कितने ट्रैक्टर होंगे यहाँ पर, कितने किसान हैं जो यहाँ से जा रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं कि इस समय जो यहाँ से टिकरी बॉर्डर से मैं आपको बताऊं करीब नहीं तो 2000 के करीब ट्रैक्टर बताए गए हैं हमें, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं स्थिति
करीब 400 से 500 ट्रैक्टर मूव कर रहे हैं यहां से टिकरी बॉर्डर से कुंडली जाने के लिए। कुंडली करीब 30 किलोमीटर का रास्ता है जो पूरा कवर किया जाएगा और इस बीच में तमाम किसान संगठन के जो लीड कर रहे हैं एक तरह से टिकरी बॉर्डर से, वो वहां पर कूच करेंगे। इसमें मकसद ये है, इस मार्च का एक तरह से रिहर्सल है। दूसरा ये कि 26 जनवरी को जो इनको पूरा प्रोग्राम करना है उसको और विरोध जो जताना है सरकार से 3 बिलों को निरस्त करने के लिए और एमएसपी को लागू करने के लिए एक विरोध प्रदर्शन का एक नया तरीका जो है वो निकाला गया है। तो आप देखिए यहाँ पे ट्रैक्टर जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे ट्रैक्टर्स मौजूद हैं जो कि जा रहे मूवमेंट। ये देखिए आप तस्वीरें, ये पूरा रास्ता यहाँ पर इसी तरीके से दिखेगा आपको और ये ट्रैक्टर तकरीबन 400 से 500 की तादाद में है। आप ये बताइए, सरकार से बातचीत चल रही है, उस बीच में ट्रैक्टर रैली की क्यों वजह पड़ी? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो 9 तारीख या 7 तारीख का 11 बजे KMP का हमारा जो है हमने पूरे दिल्ली को चारों ओर घूमना है। अगर सरकार कहीं भी हमने बीच को रोकने की कोशिश करे तो हम वहीं पर अपना जाम लगाएंगे और 9 तारीख को जो अब छोटू राम की पुण्य जयंती उसको मनाया जाएगा। जी राकेश। ठीक है नावेद, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। आप लगातार मौजूद रहिए, हमारे साथ बने रहिए। ज्योति हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारी सहयोगी सिंगो बॉर्डर पर मौजूद है। ज्योति, आपकी एक रिपोर्ट हमने दिखाई, जरा एक बार तस्वीरें दिखाइए। मार्च आगे बढ़ रहा है, कहां तक पहुंचा, क्या रूट है, पूरी जानकारी, संभव हो तो किसानों से भी बातचीत करिए। जी राकेश, मैं आपको बता दूं, ठीक राकेश, मैं आपको बता दूं, देश का किसान आज ट्रैक्टर पर है। ट्रैक्टर पर क्यों है? ट्रैक्टर पर इसलिए है कि सरकार उनकी बातों को माने, उनकी मांगों को माने। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, आज दिल्ली की सीमाओं की घेराबंदी ट्रैक्टर के जरिए की जा रही है और ये पूरा रूट मैं आपको बताऊंगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित बख्शी मौजूद है और साथ ही कुछ किसान मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। मोहित, आज के रूट के बारे में जरा बताएं। देखिए, जो किसान सिंगू से निकले हैं वो टीकरी तक जाएंगे, जो टीकरी से निकले हैं वो एक मिड पॉइंट पे मिलेंगे और ये जो दूसरे वासन की तरफ से निकले हैं वो पलवल पर जाएंगे, गाजीपुर वाले पलवल पर जाएंगे। इस तरीके की तमाम व्यवस्था की गई है। एक और जो पॉइंट है वो ढासना का बनाया गया है, ढासा बॉर्डर जो है वहां से भी किसान निकलेंगे। इस तरीके से 5 तरफ से रिहर्सल का किसान दावा कर रहे हैं कि ये रिहर्सल है 26 जनवरी की परेड की। अब इससे पहले सरकार मामला सुलझा ले तो फिर ये किसान वापस लौट जाएंगे और अपने गांव में जाकर विजय जुलूस के रूप में ये ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। और किसान जो हमारे साथ हैं ज्योति, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं कि क्या आखिर ये करने वाले हैं अब आगे। ठीक है, बिल्कुल। संदेश आप क्या देना चाहते हैं ट्रैक्टर रैली के जरिए? ये जो ट्रैक्टर रैली है ये अभी ट्रेलर है, जो 25 और 26 को फिल्म होगी उसका ये ट्रेलर है। जिसे अभी बोला, ये हमारा अभी ट्रेनिंग सेशन चल रहा है किसानों का। जो असली मार्च होगा वो 25 और 26 को जो निकलेगा अपने गणतंत्र दिवस पर निकलेगा वो। ठीक है, मैं कह रही हूँ सरकार से बातचीत चल रही है, सरकार से बातचीत चलने के बीच में क्या जरूरत पड़ी ट्रैक्टर रैली की? ट्रैक्टर रैली की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि सरकार बातें अच्छी तरह से मान नहीं रही और हमारा तो ये है, अभी सरकार जो इतने किसान आए हुए हैं उनको कभी बोल देते हैं पिकनिक पे, कभी आतंकवादी हैं। हम इसलिए आज रोज मार्च कर रहे हैं क्योंकि उनको पता चले कि वाकई में किसान आए हुए हैं। ये शक्ति प्रदर्शन है क्या किसानों का? जी, शक्ति प्रदर्शन है। ये ट्रेलर है, जैसे परेड के पहले रिहर्सल नहीं कराते हैं परेड कैसे करनी है, वैसे ही हमारे 26 जनवरी को क्या होगा? 26 जनवरी को यही होगा ना, जैसे हम अपना रिपब्लिक डे देखने जाएंगे। सभी किसान भाई देश के नागरिक हैं, वहाँ जाएंगे, वो हमारा अधिकार है वहाँ जाना। आपको लगता है आप दिल्ली तक पहुँच पाएंगे जो ट्रैक्टर मार्च आप निकालना चाह रहे हैं 26 तारीख को? हाँ, हमारा अधिकार है, हम इस देश के वासी हैं, हम परेड में शामिल होना हमारा अधिकार है। हाँ, सवाल आप लोगों से यही है कि अगर सरकार मानने को तो तैयार हो रही है, चीजें मान रही है सरकार, फिर आप लोग ये क्यों इस तरीके की चीजें कर रहे हैं? सवाल आपको इसका भी जवाब देना होगा। क्योंकि सरकार हमारी बातें सुन रही, हमें जैसे हमारा इंतजाम ले रही है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी मांगे बाप से नहीं लेंगे, ठीक है ज्योति, चलिए मैं शोध कर देंगे। सरकार के ज्योति, चलिए मैं आपके पास लौट कर आता हूं। नावेद भी हमारे साथ बने हुए हैं और इस वक्त हमारी सहयोगी नैना यादव भी हमारे साथ जुड़ चुकी है जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। नैना, जरा तस्वीरें दिखाइए, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की क्या तैयारी, बातचीत भी करिए। कल 9वें दौर की बातचीत है, उससे पहले ट्रैक्टर रैली के जरिए क्या सरकार पर अतिरिक्त दबाव बनाने की कोशिश? बिल्कुल राकेश, और दबाव बनाने की कोशिश के साथ ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है। दरअसल कल एक बार फिर से जब सरकार और किसानों की बातचीत होनी है, उसके पहले ये प्रदर्शन, ये विरोध प्रदर्शन तो है लेकिन ये अलग तरह का प्रदर्शन है। ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है और इस समय मैं खुद एक ट्रैक्टर पे मौजूद हूँ और ये खुद समझने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे साथ में मेरे सहयोगी हिमांशु भी मौजूद हैं जो लगातार गाजियाबाद में इस प्रोटेस्ट को कवर भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको ये बता दें कि एक बहुत लंबा एक रैला है एक तरह से ये, जिसमें
200 से ज्यादा ट्रैक्टर्स शामिल हैं। कई बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग जगह से जो किसान यहाँ पर आए हैं। आगे की तरफ राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं और इसके पीछे पूरी किसानों की जो रैली है वो लगातार जारी है। यहाँ पर कुछ हमारे साथ में इस ट्रैक्टर पे किसान भी मौजूद हैं। कल तो बातचीत होनी है, फिर आज इस तरह के प्रदर्शन का क्या मतलब, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये तो हम जो है एक रियल जलसा कर रहे, इस गूंगी बहरी सरकार को बताना चाह कि ये कान खोल कर सुन ले। वे संसद में बैठे, हम सड़कों पर आ रहे। संसद उनकी है, सड़क हमारी भी है, इन्हें समझ लेना चाहिए। तो कल तो बातचीत है, उसके पहले आज इस तरह से अगर आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या संदेश देंगे, कहाँ तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा? 26 जनवरी पे परेड करनी है वहाँ पे जाकर, इसलिए परेड 26 जनवरी को क्या करेंगे? परेड करेंगे वहाँ पे जाकर ट्रैक्टर की, इसी तरह की परेड चलेगी वहाँ भी। जो सेना के टैंक है परेड करते हैं, हम भी उनके साथ ट्रैक्टर की परेड करेंगे। बिल्कुल, तो ये किसान सेना है, इनका ये कहना है कि किसान सेना हिमांशु लगातार प्रदर्शन जारी है। आज का ये जो प्रोटेस्ट है इसका रूट जरा बताइए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि ये तो सिर्फ शुरुआत हुई, जिस रास्ते से ये पूरा प्रदर्शन आगे बढ़ेगा और इसमें ट्रैक्टर्स और किसान शामिल होते जाएंगे। बिल्कुल, देखिए आपको बताऊं, सबसे पहले रिहर्सल इसको मानकर किसान चल रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से ये जो ट्रैक्टर यात्रा है ये शुरू हुई है और इसके बाद ये अब यहाँ से डासना जो गाजियाबाद में पड़ता है, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का जो टोल है वहां से ये पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे और उसके बाद पलवल के लिए रवाना हो जाएंगे। उधर दूसरी तरफ चलिए हिमांशु, जो लोग हिमांशु और नैना, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। आपके पास लौट कर आते हैं दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर जहां पर किसान डटे हैं, जहां से ट्रैक्टर यात्रा निकल रही है, ट्रैक्टर मार्च निकल रहा है, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक अलग तरीके का आंदोलन है और अलग तरीके की तस्वीरें। मुझे लगता है कि इस तरीके से किसान आंदोलन की ऐसी तस्वीरें देश ने पहले कभी देखी भी नहीं होंगी। स्टूडियो में हमारे साथ आम किसान मौजूद है, मैं उनका रुख कर लेता हूं। एक अलग तरीके का मार्च, एक अलग तरीके की रैली, आप लोगों की तैयारी क्या है, रणनीति क्या है? कल अगले दौर की बातचीत है, इंतजार क्या किया जाना चाहिए था, या फिर ये जताने की कोशिश कि ये एक बड़ी लड़ाई है जो आप लोग लगातार लड़ रहे हैं? लड़ाई तो बड़ी है ही जी, सरकार मान कहाँ रही है? सरकार तो हमें गोली दे बार बार। किसान जहाँ वार्ता करने के लिए ये बात कहाँ कर रहे हैं? चाय में, नाश्ता में, रोटी पानी खवा के टाइम पास करें, किसानों ने वापिस भेज दें। इन्हें अब क्या दिखा देंगे कैसे सुधारे, जो इन्हें सुधार देंगे पक्का। नहीं, सरकार देखिए, अब 7वें दौर की जब बातचीत हुई तो 2 मांगों पर सहमति बन गई, बाकी 2 मांगों पर सहमति नहीं बनी। 8वें दौर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं निकला। 9वें दौर की बातचीत से उम्मीद तो बधी है। सरकार को 43 दिन में ये समझ में नहीं आया है कि किसान चाहता क्या है। सिर्फ 2 बात सरकार समझ ले, तीनों बिलों को वापस ले ले और एमएसपी पर कानून बना दे। सरकार एमएसपी को लीगलाइज करने पर तैयार हो रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि उसको रिटर्न में भी दे सकती है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि आप बिल को रद्द करने की बातचीत छोड़ दीजिए, जो जरूरत है या जो शिकायतें हैं क्लॉज वाइज वो संशोधन कर सकती है। नहीं, ये बिल्कुल बहकावा है और सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। लेकिन आज का जो आंदोलन है ये एक ऐसा आंदोलन है, जब तक तीनों किसान बिल वापस नहीं हो जाते, एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता, तब तक किसान हटने वाले नहीं हैं। और ये आंदोलन का अभी तो टेलर है। अभी गांव से, हर गांव से 10-10 ट्रैक्टर आएंगे, 100-100 व्यक्ति आएंगे। अब लगा लीजिए पूरे हिंदुस्तान से इतनी भीड़ आएगी तो दिल्ली में घुसने के लिए, दिल्ली में बैठने के लिए, दिल्ली में सोने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी और सरकार का सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। न सरकार के लिए कोई भी वीआईपी व्यक्ति सरकार का न दिल्ली से बाहर जा सकता है और न भीतर जा सकता है। एक हमारे साथ मैम भी मौजूद है, महिला मेहमान भी मौजूद है। एक सवाल ये कि ये भी अपील की जा रही है कि 26 जनवरी के लिए हरियाणा में और अलग अलग जगहों से, हर गाँव से 10 महिलाओं को बुलाया जा रहा है। जी 10 महिलाओं क्या, हम तो 20 महिला 50 महिला इकट्ठी होकर आ सकती हैं। किसानों का सरकार दर्द कहाँ समझ रही है? तो हम तो भाई एक बार बताइए, जब किसानों का दर्द नहीं समझा जा रहा है और हमें आतंकवादी बताया जा रहा है, हमारे किसान भाइयों को आतंकवादी बताया जा रहा है, पिकनिक मना रहे हैं। अरे एक बार बताइए, सरकार बैठी हुई है, हम किसान हैं, हम सरकार को बनाना जानते हैं तो हम गिराना भी जानते हैं। ठीक है। ज्योति हमारे साथ जुड़ी हुई है सिंगू बॉर्डर से। ज्योति, सरकार और किसान आमने सामने हैं, कल 9वें दौर की बातचीत है। किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि वो अगर सरकार बना सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। सरकार को यह समझना चाहिए कि उन्हें किसानों का भी वोट चाहिए होगा और इस ताकत को वो दिखाना चाहते हैं सरकार को। बिल्कुल, तभी हम कह रहे हैं राकेश कि ये शक्ति प्रदर्शन है,
ये सरकार पर दब बनाने की कवायद है, क्योंकि कल 8वें दौर की बैठक है, 8वीं बातचीत है और देखिए 8 तारीख को है ये संयोग है कि 8 तारीख को ये सब हो रहा है। खैर ये अलग बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार को संदेश देने की सीधे तौर पर कोशिश है कि देखिए हम काफी दिन से बैठे हुए हैं, 43 दिन हमें हो चुके हैं, हमारी बात को आप मान लीजिए, अगर आप बात नहीं मानेंगे तो फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें दिल्ली कूच करना पड़ेगा। तो ये बताइए कि क्या सरकार को ये संदेश जाएगा आज ट्रैक्टर रैली के जरिए? जी जरूर जाएगा। जो हमारे इतने किसान भाई ट्रैक्टरों पर निकले हैं, ये सरकार की हमारे पर पूरी नजर है कि हम क्या कर रहे हैं। सरकार को सभी मालूम है, लेकिन सरकार हमें जानकर अवॉइड कर रही है, भी हमने अनदेखा कर रही है। जैसे पहले बोला, अगर ये रातों रात कानून लागू हो सकते हैं, एमएसपी लागू हो सकती है, रातों रात वापस क्यों नहीं हो सकते? 5 मिनट की क्या जरूरत है? मैं आपके पास लौट कर आता हूं। सारे मेहमान हमारे साथ बने हैं, नावेद भी हमारे साथ जुड़े हैं, नैना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हरियाणा में किसानों से अपील की गई है कि हर गांव से 10 महिलाओं को लेकर आएं 26 जनवरी को जो वो परेड करना चाहते हैं। अगर सरकार उनकी बातें नहीं मानती है, ये भी किसानों की तैयारी है कि उस दिन जो मार्च निकाले किसान, उसकी अगुवाई खुद महिलाएं करें। 250 महिलाएं ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग भी ले रही हैं, उनको सिखाया जा रहा है। एक अलग तस्वीर इस आंदोलन की पेश करने की भी तैयारी है सरकार के सामने। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार बड़ी खबर पर बड़ी कवरेज हमारी बनी हुई है। किसानों का ट्रैक्टर मार्च और तैयारी 26 जनवरी की कि अलग एक परेड निकालेंगे किसान। इस बात का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अगर सरकार कल की बातचीत में उनकी समस्याओं का कोई ठोस समाधान नहीं देती है तो नावेद का रुख कर लेते हैं। नावेद, कह रहे हैं किसान आज जो ट्रैक्टर मार्च निकल रहा है ये तो सिर्फ ट्रेलर है, एक रिहर्सल है 26 जनवरी का। नावेद, आवाज आ रही है आपको? जी मैं सुन पा रहा हूं, एक बार सवाल दोहराएंगे? नावेद, आप ट्रैक्टर पर मौजूद हैं। किसानों का कहना है कि आज जो ट्रैक्टर मार्च है ये ट्रेलर है, ये एक रिहर्सल है। अगर सरकार कल उनकी बातों को नहीं मानती है तो 26 जनवरी को असल मार्च, असल परेड होगी किसानों की। राकेश, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए सीधे सीधे एक तरीके से अलग लहजे में, ट्रैक्टर के लहजे में समझा दिया गया सरकार को कि आने वाली जो पहले अल्टीमेटम दिया गया है वो कैसा होने वाला है। पूरी तैयारी है। सिर्फ टिकरी बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे इधर दूर दूर तक, मेरे आगे भी तकरीबन 150 से ज़्यादा ट्रैक्टर होंगे जो हमने देखे हैं जाते हुए, और पीछे भी जहाँ तक नजर जाएगी आपको ट्रैक्टरों का काफिला है, और उस पर हर ट्रैक्टर पे तकरीबन 7 से 8 किसान मौजूद हैं जो यहाँ से कोंडली तक का सफ़र तय करेंगे। और हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो किसान नेता हैं, किसान हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए कि ये सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया आपने सरकार को कि अगर अभी कल की बैठक में सरकार नहीं मानती है अगली बैठक में तो आगे क्या होना है? ये अभ्यास है, जैसे कोई देश युद्ध से पहले अभ्यास करता है ना, टैंकों से, गोला बारूद से। ये किसानों के जहाज के द्वारा अभ्यास है 26 जनवरी का। अगर कल सरकार नहीं मानती है तो 26 जनवरी को पूरे तामझाम के साथ, ट्रैक्टरों के साथ तिरंगा लगा कर देश का असली मालिक किसान जो है दिल्ली के अंदर लाल किले के ऊपर तिरंगा फहराएगा, और इस आंदोलन को देश ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी। राकेश, सीधे सीधे कहना है कि हर जो जंग है, जो किसानों की जंग है, उसमें उनका हथियार ट्रैक्टर है और ये अपने हथियार को धार दे रहे हैं, और ये ट्रेलर है सरकार के लिए। और नारे लगाते हुए किसान बड़ी तादाद में यहाँ पर जा रहे हैं। हम कोंडली तक का सफर करेंगे यहाँ पर, कहीं बीच में दिल्ली आएगी हमारे, या हम बाहर सफर करेंगे यहाँ पे? देखिए स्ट्रेटेजी ये है कि जो टिकरी बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर के उस साइड जब आप जाएंगे तो दिल्ली पड़ता है, और वहां पर उसके आगे दिल्ली पड़ेगा। लेकिन इधर से जब हम जाएंगे, यानी कि जो ट्रैक्टर मार्च निकल रहा है, ये हरियाणा से होते हुए कोंडली पहुंचेगा। कोंडली जो कि 30 किलोमीटर बताया जा रहा है यहाँ से। नावेद, आप हमारे साथ बने रहिए, एक अलग तस्वीर है। और नावेद, जहां से चल रहे हैं आप तस्वीरें देखिए, नीचे ट्रैक्टर चल रहा है, ऊपर मेट्रो का रूट है, नीचे सड़क पर ट्रैक्टर, और किसान लगातार ये कहते रहे कि चमचमाती सड़कों पर उनके ट्रैक्टर चल क्यों नहीं सकते, दिल्ली में उन्हें प्रवेश क्यों नहीं दिया जा रहा। इसी बात को कहते हुए इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और पिछले 43 दिनों से लगातार दिल्ली की दहलीज पर यह आंदोलन चल रहा है। इस बड़ी खबर और बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। रुकेंगे ब्रेक के लिए।